नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज जिस बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो हकीकत में दिल दहलाने वाली बात है। और जिन लोगों ने इस बात पे ये कहा था कि ये ग्रहण के बारे में आप बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, संसार में सब नॉर्मल चल रहा है, तो आज ये जो बातें हैं ये बात उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली होंगी। इसलिए पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो संतों को, वाणी को झूठा बता रहे हैं, भविष्य मालिका को झूठा बता रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को झूठा बता रहे हैं। तो आज उस झूठ के ऊपर सत्य का पर्दा डालने का काम आ गया है, टाइम आ गया है दोस्त। इसके ऊपर 3 देशों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव अब दिखने शुरू हो गए हैं और अभी तो चंद्र ग्रहण आना बाकी है। और उस चंद्र ग्रहण के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, ये संसार किस ओर रुख लेगा, किस ओर समस्या बढ़ेगी, कौन कौन से देश इसकी चपेट में आएंगे, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। और इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो बताऊंगा कि किन किन देशों के अंदर जंग के हालात होने वाले हैं, कौन कौन से देश इसकी चपेट में आने वाले हैं। आज ईरान ने, आप देखिए, जामकरन मस्जिद के ऊपर, ऐतिहासिक मस्जिद के ऊपर लाल रंग का झंडा फहरा दिया। उसने सऊदी के खिलाफ जंग का क्लियरली ऐलान कर दिया है। तो ये घटनाक्रम जैसा बताया गया था कि एक के बाद एक देश निकल के सामने आएंगे, वो निकल के सामने आ रहे हैं। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा था, उस यूक्रेन और रूस के युद्ध के मध्य में कई देशों का नाम निकल के सामने आया है। स्पष्टीकरण हुआ है पूर्ण रूप से कि इन देशों का भी हाथ है रूस के साथ में लड़ाई करने में। अभी तक न्यूज़ चैनल वाले केवल आपको अंदेशा बता रहे थे, लेकिन जो रूस ने अपनी जांच प्रणाली के थ्रू ये पता करवाया कि हाँ कौन कौन से देश है, तो उसमें ब्रिटेन का नाम जब निकल के सामने आया तो उसने ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोल दी कि अब ब्रिटेन को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात आप देखिए, बात बोली जाने वाली, मतलब एक घटना के रूप में इसको नहीं लिया जा सकता। आने वाले टाइम की ये प्री कैलकुलेटेड चेतावनी है जो हम लोगों ने पहले बताई थी आपको कि ये सारी घटनाक्रम घटने वाला। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने इस बात को 600 साल पहले अंकित कर दिया था अपनी किताब के अंदर, और लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। तो आज वो बात भी सत्य होती हुई नजर आ रही है। और भारत के बारे में जो हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, तो राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण के अंदर क्लियरली ये बात बोल दी कि पीओके अब हमारा होके रहेगा, हम पीओके को नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अब वो समय आ गया है जब हर देश अपना उंगली उठाने का कार्य करेगा, हर देश आगे बढ़कर अपना हिसाब मांगने का कार्य करेगा। क्योंकि शनि और मंगल की दशा जो ये प्रभाव डाल रही है, ये सारे देश और दुनिया के ऊपर बड़े बड़े विध्वंसकारी प्रभाव डालेगी। बड़े बड़े ऐसे युद्ध के हालात और ऐसी घटनाक्रम यहाँ पे चालू हो जाएगा जिसके अंदर लोग फंसते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी आपको मैं इस बारे में पहले से बताता आ रहा हूँ। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इस बात को जान रहे हैं। और आप लोगों की सबसे बड़ा चिंता का कारण ये रहता है कि आप घटनाक्रम को बाद में बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबको बता रखा है कि प्री कैलकुलेटेड जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो एकल शक्ति चैनल के ऊपर आती हैं। आप एकल शक्ति चैनल पे जाके देखिए। भारत की एडवाइजरी घोषित करने से पहले मैंने 2 वीडियोस डाल दी थी कि अब समय आ गया है लोगों को निकलने का, और लोगों ने इस बात को माना भी। बहुत लोग जो घर आ गए उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को थैंक यू भी भेजा। उन्होंने बोला भी कि भैया थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बारे में पहले से बता दिया और अब भारत वो एडवाइजरी घोषित कर रहा है। तो आप जानिए, बाहर के देशों के लिए जो ये घटनाक्रम चल रहा है, जो विदेशों के लिए चल रहा है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शंस के अंदर जो ये काम हो रहा है, ये सारा बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया के ऊपर दिखाने वाला है। बहुत बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के लिए बनने वाला है। और लगातार ये संकेत पे संकेत मिले जा रहे हैं, ये घटनाक्रम होती जा रही है और हम लोग उससे अभिन्न नहीं है, हम लोगों के सामने है, लेकिन हम जानबूझकर उसको समझना नहीं चाहते।
बेचारे, हम अपनी आंखें खुली होने के बावजूद भी बंद आंखों से दुनिया को देख रहे हैं और ये बात मान रहे हैं कि हाँ अब ये कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है ये कई लाखों सालों तक चलता रहेगा। तो दोस्तों लाखों सालों की गणना को ऑलरेडी मैंने समझाया है, छोटी सी हिंट इस वीडियो के अंदर भी दे देता हूं। कलयुग की कोई आयु निर्धारित ही नहीं की गई है। कलयुग की आयु निर्धारित इसलिए नहीं की गई है, श्रीमद् भागवत पुराण को आप पढ़िए, उसमें श्री कृष्ण ने यह बात वर्णित की हुई है कि पाप जब बढ़ते चले जाएंगे तब मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो पापों का बढ़ने का कोई समय नहीं है, मनुष्य की परिवर्ति बदलने का कोई समय नहीं है। कब पाप बढ़ेंगे, कब ये घटनाक्रम निकल के सामने आएगा, तो पाप तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखना शुरू कर दिया है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। तो ये सारे कार्य, ये सारी चीजें प्रकृति के रूप में ईश्वरीय शक्ति तो है जो करा रही है, क्योंकि मनुष्य कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता, मनुष्य को चलाने वाली शक्ति भी ईश्वरीय शक्ति है। और ये बात 100% सत्य है कि विध्वंस होना तय है, हिंसा होना तय है, हिंसा के बाद ही युग परिवर्तन होगा। और उस युग परिवर्तन के अंदर जो नया युग निकल के सामने आएगा उसमें सच्चे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि पृथ्वी का संचालन ऐसा ही होता आया है कि जब अमृत निकला है तो अमृत निकलने से पहले विष भी निकला है, और विष को धारण करने के लिए जब प्रभु श्री भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे संत महात्मा मुनि होंगे जो इस समाज को कल की भगवान के आने से पहले सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे, इनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसके अंदर सप्त चिरंजीवियों का भी बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत सारे संत जो हिमालय के ऊपर बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, इस दुनिया को चलाने में। तो आज की ये बात सत्य होती जा रही है कि 2022 के अंदर सबसे बड़े कालखंड की रूपरेखा रची जा रही है। 2022 ने अपने आप को एक ऐसे आयाम पे एक ऐसा नाम दर्ज कर दिया है कि जो हो सकता है विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर दे, और 2023 लोगों के लिए एक अलग ही रूपरेखा निर्धारित करता हुआ, एक अलग ही भविष्य निर्धारित करता हुआ हम लोगों के सामने आए। तो 2030 तक हमें अपनी आंखों से बहुत बड़े परिवर्तन को देखना है, और इस मध्यकालीन सतयुग के अंदर हम लोग अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से चलाएंगे, ये सारा घटनाक्रम आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। हम लोग देखते रहेंगे। एक वीडियो आने का मतलब ये नहीं होता कि वो कल ही घटना घटित हो जाएगी। एक समय होता है, एक नीति का फेर होता है, उस नीति को सुचारू रूप से होने में समय लगता है। तो इंतजार कीजिए घटनाक्रम का, उन भविष्यवाणियों का, फिर उनको मिलाया कीजिए ताकि आने वाले बारे में आपको पहले से पता लग जाए। क्योंकि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, अब आप लोगों के ऊपर है उस आकलन को समझना या फिर उसको अनदेखा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो ये अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो और एक नए घटनाक्रम के साथ में।